हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आप लोग क्या अनसुनी कहानियों के शौकीन हो? तो आज एक वही अनसुनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ आप सबको। तो चलिए शुरू करते हैं एक भूतिया डरावनी कहानी। आर्यन और उसका दोस्त विकास ट्रैकिंग के शौकीन थे। इस बार उन्होंने एक चुनौती भरी यात्रा चुनी, मरणगढ़ पहाड़ियों की चोटी तक पहुंचना। स्थानीय लोग उस पहाड़ियों से बचते थे क्योंकि उनका मानना था कि वहाँ एक प्राचीन और श्रापित जंगल है जहाँ जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। शाम ढलने से ठीक पहले दोनों रास्ता भटक गए और अनजाने में उसी श्रापित जंगल में घुस गए। जंगल में घुसते ही हवा एकदम शांत हो गई और सूरज की आखिरी किरण भी पेड़ों की घनी छावनी के कारण जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। वह एक अजीब सी सड़ी हुई मिट्टी गंध फैली हुई थी। आर्यन ने टॉर्च जलाई। यार, यह जंगल नक्शे में नहीं है, हमें वापस मुड़ना चाहिए। विकास ने देखा कि पास के एक पेड़ पर इंसानी बालों का एक गुच्छा लटका हुआ है जिसे सूखे पेड़ों के साथ बांधा गया है। देख आर्यन, ये क्या है? इससे पहले कि आर्यन कुछ कहता, उन्हें अपने पीछे किसी के भागने की आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत भारी भरकम चीज सूखी पत्तियों पर घिसटती हुई चल रही हो। वो दोनों डरकर तेजी से भागने लगे। भागते भागते वो एक खंडर हो चुकी लकड़ी के मकान के पास पहुंचे जो सदियों पुराना लग रहा था। अंदर छिप जाते हैं, विकास ने हाँफते हुए कहा। वे अंदर घुसे। मकान के अंदर पूरी तरह अंधेरा था। विकास ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की पर दरवाजा बंद नहीं हुआ। वो जंग खा चुका था। तभी आर्यन ने जमीन पर पड़ी एक पुरानी डायरी उठाई। धूल झाड़कर उसने टॉर्च की रोशनी में पहला पन्ना पढ़ा। आज रात मैंने देखा कि हवा में कोई आकारहीन चीज तैर रही थी। वो इंसानों की आवाज़ों की नकल करती है ताकि हम उसका पीछा करें, और जब वो तुम्हें पकड़ लेगी तो वो तुम्हारी यादों को खा लेगी और तुम्हें खोखला शरीर बनाकर जंगल में भटकने के लिए छोड़ देगी। डायरी पढ़ते ही आर्यन के दिल जोर से धड़कने लगा। अचानक मकान के बाहर से किसी ने ठीक विकास की आवाज में पुकारा, आर्यन, मैं यही हूँ, डरो मत, बाहर आ जाओ। विकास हैरान रह गया। ये मैं नहीं हूँ, ये वो है। आर्यन ने टॉर्च की रोशनी विकास पर डाली। विकास घबराता हुआ दिख रहा था पर उसकी आंखों में डर की जगह एक अजीब सी खालीपन था। फिर मकान के बाहर से एक बार फिर आर्यन की आवाज में चीख आई, विकास भागो, ये आर्यन नहीं, ये सिर्फ एक नकल है। दोनों दोस्त सदमे में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि असली आवाज़ किसकी है और नकली किसकी। आर्यन ने डरते हुए विकास की तरफ देखा। उस पल विकास की आंखों से खून के आंसू बह रहे थे और उसके मुंह से अचानक ढेरों बाल निकल रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे पेड़ पर लटके थे। और फिर विकास ने एक गहरी डरावनी हंसी में कहा, बहुत देर हो गई दोस्त, नकल अब खत्म हो गया। आर्यन चीखने ही वाला था कि विकास उसकी तरफ लपका। आज भी जब कोई मरणगढ़ पहाड़ियों के पास जाता है तो पहाड़ियों की तलहटी से कभी कभी दो अलग अलग इंसानों की चीखें सुनाई देती है, एक आर्यन की और दूसरी विकास की। पर जब कोई वहां पहुंचता है तो वहां कोई नहीं होता, सिर्फ जंगल की हवा में सड़े हुए मीठे फलों की गंध फैली हुई थी। कैसा लगा आपको ये कहानी? अच्छे लगे तो कमेंट में बताइए। बाय बाय, टाटा, सी यू।